हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू बाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में। इसके पहले हमने जहांगीर के बारे में सारी बातों को डिस्कस किया था और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखा था। उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा और पसंद भी किया होगा। तो आपके जो जहांगीर के बेटे हैं वो कौन है? आपके शाहजहां हैं, ठीक है। इनका टाइम पीरियड ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1628 से लेके 58 जो है वो इनका टाइम पीरियड है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो आपके शाहजहां हैं उनके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो आपके जोधपुर के राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी जगत गोसाई, उनके गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम यानी कि शाहजहां का जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था। उसके बाद देखिए 1612 में जो खुर्रम है उनकी जो शादी है वो आपके अशरफ खां की पुत्री, जो यहाँ पे पुत्री कर लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आपके अर्जुमंद बानो बेगम से हो गया था। और जो शाहजहां है उन्होंने उनको आपके मलिका ज़मानी की उपाधि प्रदान करी थी। उसमें के बाद क्या हुआ कि 7 जून 1631 को एक प्रसव पीड़ा के कारण उनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो ये आपको अर्जुमंद बानो बेगम के बारे में बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम शाहजहां के बारे में कुछ बातों को डिस्कस करें कि इनके शासनकाल में क्या क्या काम हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके आगरा में अबुल मुसव्वर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि प्रदान करके ये सिंहासन पर बैठे थे। और इनके शासनकाल में जो आपके अशरफ खां हैं, ठीक है, जो इनकी वाइफ के पिताजी हैं वो आपके वजीर थे। और जो महावत खां हैं वो उनको खाना खाना की उपाधि प्रदान करी गई थी। उसके बाद जो देखिए नूर जहाँ थी, इनके जो आपकी जहांगीर की जो वाइफ थी, उसमें देखिए क्या हुआ कि उनको आपके 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन दे करके उनको लाहौर जाने को बोला गया। और उसके बाद उनकी जो डेथ है वो आपकी 1645 में हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको नूर जहाँ के बारे में बात ध्यान रखनी है। फिर हम देखिए नेक्स्ट आपकी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब जो शाहजहां ने उनके टाइम पीरियड में जो ताजमहल है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो इनकी वाइफ थी आपकी कौन है? बेगम मुमताज़ की महल की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण आगरा में उनकी कब्र के ऊपर करवाया था, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसकी रूपरेखा है, ठीक है, वो आपकी उस्ताद ईशा ने तैयार करी थी। और जो इसके मुख्य स्थापितकार है वो कौन है? आपके उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, राइट। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और जो आपका ताजमहल है वो आपके विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखिए, जो आपके ताजमहल, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो बिल्कुल बराबर पे है, राइट। और यहाँ पे जो इसका निर्माण काल है, ठीक है, वो वास्तुकला का एक नगीना है। इसमें मुगलों द्वारा जो विकसित जो वास्तु शैलियों का जो मनमोहक ढंग से समन्वय है किया गया है। तो आप देख सकते हैं, आपने अगर ताजमहल आगरा में जाके देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि वो कितना खूबसूरत है। तो वो बिल्कुल एक निर्माण कला का यानी कि वास्तुकला का एक नगीना माना जाता है, राइट। तो इसीलिए इसको विश्व में अति सुंदर भवनों में से एक कहा गया है, तो ताजमहल को। तो ताजमहल के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर से जा करके देखिए, बहुत खूबसूरत है। आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके शाहजहां थे इनके शासनकाल में इन्होंने बहुत सारी आपकी चीज़ें निर्माण करवाए इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मयूर सिंहासन का निर्माण इन्होंने करवाया, उसकी कलाकार कौन थे? आपके बेबादल खान थे। और यहाँ पे जो बादशाह का जो सिंहासन था उसके पीछे एक पित्रा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें जो आपके पौराणिक यूनानी देवता थे आज से उनके जो वीणा बजाते यहाँ पे इनको चित्रित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा इतना, जो मैंने आएगा उस पे मैंने बताया आपको, काम मैं बता दूंगी कि कौन सा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो शाहजहां है उन्होंने आपकी जो प्रमुख इमारतें बनवाई थी उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, ठीक है, दीवाने आम हो गए, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, राइट, आगरा की जो मोती मस्जिद है, ठीक है, ताजमहल, लाहौर किला, और यहाँ पे जो शीश महल है, ये सभी किसने बनवाए? आपके शाहजहां ने बनवाए। अब देखिए बात समझिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी गलती इन्होंने करी थी, क्योंकि इनके जो शासनकाल में आपके पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ था और फाइनेंशियल क्राइसिस भी था, ठीक है। तो यहाँ पर ये निर्माण इतना कराते जा रहे थे और प्रॉब्लम हो गई थी बाद में चल कर के आगे, तो वो औरंगजेब को झेलना पड़ा था बाद में, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में कुछ चीज़ें हुई थी, ठीक है।
वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे ये आपके जो शाहजहाँ हैं वो एक बहुत ही महानिर्माता माने जाते हैं। उन्होंने कई आपके शानदार भवनों का निर्माण करा है और इसी कारण से इनको जो विद्वान हैं वो आपको इंजीनियर किंग बोलते हैं या फिर किंग प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपके शाहजहाँ हैं वो आपके जो हिंदी गीत होते हैं ना उसकी रचना जो होती है उसके बहुत ही अच्छे जानकार भी थे। उन्होंने मतलब कि बहुत सारे जो संगीतकार थे उनको संरक्षण प्रदान किया था। जो देखिए औरंगज़ेब थे ना वो बहुत ही उनकी रूढ़िवादी सोच थी, जैसे होता नहीं है। आप देखिए एक बात ध्यान रखिए कि आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं या फिर सिख हैं, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपके जो धर्म है उसमें अगर आपको वो कट्टरपंथी लेकर के आ जाते, ठीक है, रूढ़िवादी सोच लेकर के आ जाते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये नहीं मानना है कि सिर्फ मेरा जो धर्म है वो बेटर है और जो बाकी के धर्म है वो सब खराब हैं, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपको परेशानी हो। किसी को देखिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है, ठीक है, आपके क्या विचार है, लेकिन उससे आपको परेशानी होगी आगे चल कर के। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो औरंगज़ेब था उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि उसकी जो सोच थी वो रूढ़िवादी थी। वो मतलब कि हर जगह पे इस्लाम को फैलाना चाहता था, ठीक है। तो वो जो हिंदू थे उनको भी बोलता था कि जो आप अपना धर्म को बदल कर के इस्लाम को मानो। तो ऐसा ये इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी औरंगज़ेब की वो यही थी। इस वजह से यहाँ पर इसने क्या किया, जो संगीत था, ठीक है, जो गाना बजाना था उसको सबको बंद करा दिया, ठीक है, उस पर पाबंदी लगा दी। और उसके बाद फिर भी जो शाहजहाँ थे वो अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष थे उसमें छिप-छिप करके गाना गाते थे और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे वीणा वादक भी थे। तो ये आपको शाहजहाँ के बारे में बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जो आपके शाहजहाँ हैं उन्होंने आपकी जो आगरा में, ये ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये ध्यान रखना है। आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो है वो आपके शाहजहाँ की जो पुत्री थी जहाँ आरा के समान में करवाया था। और जो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है, अब देखिए नाम सेम है, दिल्ली आगरा वाली जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया, शाहजहाँ ने। और जो दिल्ली वाली मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब ने करवाया, ठीक है। तो ये थोड़ा डाउट हो सकता है जब आपके एग्जाम में आएगा, तो आप ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आपकी बात लिखी है कि शाहजहाँ का जो प्रसिद्ध आपका तख्ता ओस था आपका 1739 में, वो आपके फ़ारस के जो तुर्कमान वंश के शासक थे नादिर शाह ले गए थे। और करनाल का जब युद्ध हुआ था, ठीक है, 24 फरवरी 1739 में, ठीक है, वो किसके बीच में हुआ था, आपके नादिर शाह और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। और इस समय जो मुगल वंश के शासक थे वो आपके कौन थे, आपके मोहम्मद शाह थे, राइट। उसके बाद देखिए इनके शासनकाल में रिवॉल्ट भी काफ़ी सारे हुए थे। आपके 1628 से लेके 35 के बीच में जब बुंदेलखंड का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, और फिर डेक्कन का रिवॉल्ट हुआ था। आपकी कब हुआ था, 1629 में और 31 के बीच में, ठीक है। ये यहाँ पे आपके गवर्नर थे आपके डेक्कन के। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनके शासनकाल में आपके जो पुर्तगीज़ थे उनके खिलाफ पहली बार लड़ाई लड़ी गई थी। और यहाँ पे ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई बाहर का मतलब कि पर्सन आकर के यहाँ पे लड़ रहा है, मतलब कि कोई दूसरे देश का जो पर्सन है वो यहाँ पे आके लड़ रहा है। और शाहजहाँ ने यहाँ पे पुर्तगीज़ के साथ यहाँ पे लड़ाई लड़ी और उनको हराया भी। तो ये टाइम पीरियड ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप जानते हैं कि जो हमारे पुर्तगीज़ हैं वो आपके कब आ गए थे, 1498 में आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इनके टाइम पीरियड में क्या है, जो 1631 और 32 का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे पुर्तगीज़ हैं। और यहाँ पे पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जो आपके बाहर का कोई पर्सन आकर के लड़ाई लड़ रहा है और यहाँ पे शाहजहाँ ने उनको हराया था पुर्तगीज़ को, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बात करते हैं। अब देखिए सबसे यहाँ पे जो बड़ी बात है वो यहाँ पे क्या है, दारा शिकोह, ये आपके शाहजहां के पुत्र थे। तो यहाँ पे जो शाहजहां है वो आपके दारा शिकोह को काफ़ी प्यार करते थे, ठीक है, बहुत ही इनको मानते थे। ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी थे। शाहजहां जो पुत्र है वो आपके सर्वाधिक विद्वान थे और ये इनका मतलब ये सेकुलर इनकी थोड़ी आइडियोलॉजी थी। ये औरंगजेब की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब कि उनकी क्या थी, कट्टरपंथी वाली थी। लेकिन जब दारा शिकोह के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने आपके जो भगवत गीता हो गई, ठीक है, आपके जो मुस्लिम के जो भी ग्रंथ होते हैं उनको भी पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ कि जो आपकी इन्होंने भगवत गीता हो गई, आपके योग वशिष्ठ हो गए, ठीक है, उपनिषद हो गए, रामायण हो गई, उन सभी का जो अनुवाद है वो आपकी फारसी भाषा में करवाया था। और जो
के कई पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का यहाँ पर सीर अकबर नाम से अनुवाद कराया था दोस्तों। उसके बाद जो आपके दारा शिको हैं उन्होंने आपकी जो अन्य इनकी रचनाएं वो क्या के सकीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया, ये सभी आपके जो सूफी संत होते हैं उनके जीवन के बारे में है, राइट। यहाँ पर देखिए जो आपके मुस्लिम संत है, ठीक है, जो मुस्लिम संत की इन्होंने जीवन कथा भी लिखी और ये आपके कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदकाशी के शिष्य थे, ठीक है। तो ये आपके किसके बारे में था, दारा शिको के बारे में। अब एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो आपके शाहजहां ने उनके साम्राज्य को लेकर के काफ़ी इनके बेटों में लड़ाई हो गई थी कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। तो यहाँ पे जो शाहजहां ने वो चाहते थे कि जो दारा शिको वो इस गद्दी पर बैठे, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, वो काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि इस गद्दी पर दारा शिको बैठे। लेकिन कैसा हुआ कि जो आपके औरंगजेब है वो बार बार दारा शिको को हरा रहे थे युद्ध में, और लास्ट में जाकर के जो औरंगजेब है वो युद्ध मतलब कि गद्दी पर बैठे थे। तो यहाँ पर जो कि 15 अप्रैल 1658 में जो दारा और औरंगजेब के बीच में घरमट का युद्ध हुआ, उसमें देखिए जो आपके दारा थे वो आपके हार गए थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे जो सामूगढ़ है उसमें युद्ध हुआ आपके 29 मई 1658 में, और यहाँ पर भी आपके दारा हार गए थे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया लास्ट में कौन जीतेंगे, आपके औरंगजेब ही जीतेंगे। और यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ कि जो उत्तराधिकार की जो अंतिम लड़ाई थी वो आपकी देवराय की घाटी में हुई। कब हुई, आपकी 1659 में हुई थी। और यहाँ पर भी दारा हार गए थे और उसमें इन पर एक मतलब कि लगा दिया आरोप कि यहाँ पे जो इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में इनकी जो 30 अगस्त 1659 में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ये सभी किसकी साजिश थी, आपकी औरंगजेब की थी। और यहाँ पे देखिए जो दारा शिको उन्होंने अपना जो निर्वासित स्थान है, ठीक है, अलवर राजस्थान में जो आपके कंकबाड़ी किला है उसमें बिताया। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था, आपके जय सिंह सेकंड ने करवाया था। और यहाँ पे जो दारा शिको उनको आपको किस रूप से जानते हैं, आपके जो शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, ठीक है। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब यहाँ पे देखिए शाहजहां के बारे में कुछ हम और बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके 1632 में आपके अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद देखिए जो आपके 1638 में अपनी जो राजधानी है उसको आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना के दाहिने तट पर आपके जो शाहजहानाबाद है, ये शाहजहानाबाद लिखा हुआ है, उसकी नींव डाली। उसके बाद देखिए जो आपके प्रमुख चित्रकार है वो इनके कौन कौन थे, मोहम्मद फ़कीर और मीर हाशिम जो है वो इनके साम्राज्य में आपके प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। और इनके दरबार में आपके वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र जो आपके दो संस्कृत कवि थे वो रहते थे, राइट। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है, वो ये है कि जो आपके पंडित जगन्नाथ जी हैं वो आपके जहांगीर और शाहजहां दोनों के दरबार में कार्यरत थे। उसके बाद देखिए बहुत ही ये प्रसिद्ध कवि थे और साहित्यिक आलोचक भी थे, और साहित्यिक जो सिद्धांतवादी या फिर जो साहित्य शास्त्री होती उसके रूप में इन्होंने आपकी जो एक काव्यात्मक कृति थी कौन सी थी, आपकी रास गंगाधर, ठीक है, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। और यहाँ पे जो शाहजहां है वो इन्होंने इनके दरबार में इनको संरक्षण प्राप्त किया था। और यहाँ पे जो शाहजहां है उन्होंने इनको कौन सी उपाधि प्रदान करी, आपके पंडित राज की उपाधि प्रदान करी। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आपके राजा होंगे अगर उन्होंने किसी को कोई उपाधि प्रदान करी है मतलब दी है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि किसने किसको कौन सी उपाधि दी दी है, ठीक है। तो ये आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो संगीत में कौन है, लाल खान है, उनको इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी, आपके जो गुड़ समुंदर होता है वो दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए ये आपका लास्ट है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सितंबर जो 1657 में आपके जो शाहजहां है वो आपके गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और इनकी मृत्यु की एक अफवाह फैल गई थी। उसके बाद जो इनके बेटे थे उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध स्टार्ट हो गया था कि कौन अब राजगद्दी पर बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर आपके 8 जून को 1658 में औरंगजेब ने आपके शाहजहां को बंदी बना करके रखा था और आगरा के किले में अपने ही मतलब कि कैदी जीवन ये कम से कम इन्होंने 8वें वर्ष ये आपके जो 22 जनवरी 1666 में आपके ये आपके 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की डेथ हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो इनका शव है वो इनकी जो वाइफ थी आपकी मुमताज़ बहल की जो कब्र थी आगरा में जो इन्होंने बनवाई थी उसके बगल में जो साधारण नौकर थे उनके द्वारा दफनाया गया था। तो ये किसके बारे में था, शाहजहां के बारे में था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं जो आपको याद रखनी, ठीक है। आपको एग्जाम में मतलब कि टॉप
जॉब करना है, आपको जॉब लेनी है, ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसको भी मैंने एनालाइज करके यहाँ पे तभी मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं, जब आप वीडियो देखेंगे और अपने आंसर्स को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, आपको थोड़ा सा दिखेगा कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। मैं ऐसे ही हवा में कोई भी बातें नहीं कर रही हूँ। और इसकी पीडीएफ के लिए, ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू बाजपेयी नेम से। वहाँ पे आप सर्च करोगे, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत करके चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। मैं सब कुछ यहाँ पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। और थोड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ इतना ज़रूर सपोर्ट करिए। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को। अगर आपको मेरा काम पसंद आता, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगता है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।